यूरोपियंस और अंग्रेज एम्पायर को हिला के रख दिया, और दूसरी तरफ ज़ायनिस्ट हिंदू सटपटा के रह गए कि हुआ क्या इस कौम को, जिसको हम खत्म कर बैठे थे, उसने ये पाकिस्तान कैसे बना लिया, और फिर पाकिस्तान बढ़कर बच कैसे गया, और फिर न्यूक्लियर पावर कैसे बन गया। आज पूरी दुनिया जो हमसे खौफ खाती है। बिल्कुल। और फिर यहां पर नौजवानों को, मुसलमान कौम को मुखातिब करके कहते हैं, जो खासा है उनके कलाम का हमेशा, जो कि हमेशा जिसको एड्रेस करते Exactly. हैं, खुदा लम यजल का दस्ते कुदरत तू ज़बां तू है, यकीन पैदा करे गाफिल के मगलूबे गुमा तू है। तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बाजू भी हो और जबान भी हो। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भी काम करना है वो तुमसे करवाएगा। ये मत समझो कि अल्लाह ताला किसी और फोर्सेस को इस्तेमाल करेगा अपनी तकदीर और दुनिया को तब्दील करने के लिए। तुम नायब हो, तुम खलीफा, तुमसे करवाएगा वो। बिल्कुल। तुम मगलूबे गुमा हो, तुम डाउट में हो, तुम शक में हो, पता नहीं मैं कर सकूंगा या नहीं, एक फर्द क्या कर सकता है, पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा, पाकिस्तान का तो मुस्तकबिल तारीख है, हम कैसे करेंगे, दुश्मन बहुत ताकतवर है, अमेरिका से कौन लड़ सकता है, Very true, that's इंडिया it. इतना बड़ा है, हम लोग करते हैं, यही सवाल है ना। Exactly, बिल्कुल। तो क्या कह रहे हैं, होश में आओ, अल्लाह ने काम तुमसे लेना है, अल्लाह तुम्हारा दस्त बाजू होगा। मोमिन की फिरासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तुमने अल्लाह का बाजू बनना है, उसकी जबान हो तुम अल्लाह ताला जो कुछ तुम करना चाहते हो या अल्लाह करवाना चाहता है तुम्हारे वजूद से कराएगा। तुम मगलूबे गुमाओ, तुम डाउट्स में पड़े हो अभी तक, कैसे होगा? जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस, होश में आओ। बिल्कुल। और फिर तेरी फितरत अमी है मुमकिनात जिंदगानी की, जहां के जौहर मुजमिर का गोया इम्तहां तू है। जो पॉसिबिलिटीज हैं कायनात में, जो कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, जो कुछ दुनिया में मुमकिन है, वो सब कुछ तुम्हारे वजूद से होगा, तुम्हारे वजूद में छुपा हुआ है वो। एवरी पॉसिबिलिटी इज विद इन यू। तकदीर तुम्हारी कोई लिखी हुई चीज नहीं है कि लिख दी गई अब कुछ नहीं हो सकता। निगाह मर्द मोमिन से भी तकदीरें बदलती हैं। खुदा बंदे से पूछता है तुम्हारी तकदीर क्या है, तुम अपनी तकदीर खुद लिखते हो। एवरी पॉसिबिलिटी इज इनसाइड यू। ये जो तुम्हें पूरा मैंने शानदार मुस्तकबिल दिखा रहा हूं, पूरा मैंने तुम्हें तुम्हारा माजी दिखाया कि तुम्हारे असलाफ किस मकाम पर पहुंचे हुए थे, और जो तुम्हारे आगे शानदार तरीन मुस्तकबिल है उसको हासिल करो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे अल्लाह तुमको तब्दील करके किसी और को ले आएगा। काम तो अल्लाह करवाएगा, बिल्कुल, काम तो अल्लाह ने करवाना है। तुम खुशनसीब होगे कि अगर उस मिशन का हिस्सा बन जाओ। बिल्कुल। तुम पर एहसान होगा अल्लाह का कि अल्लाह तुमको अपना इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर ले। और ये सारा का सारा रोल, अब क्योंकि इकबाल उर्दू में बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, पाकिस्तान, ये एड्रेस इकबाल पाकिस्तानी नौजवानों को कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को कर रहे हैं। फिर कहते हैं, जहान आबो गिल से आलम जावीद की खातिर, नबूवत साथ जिसको ले गई वो अरमोगातू है। देखिए ये कमाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे तशरीफ ले गए, बिल्कुल, इस जमीन से आसमानों की बुलंदियों और वसतों में, और उसके बाद लामकान में, ऐसे मकाम पर कि जो इंसान की ना अक्ल काम करती है, ना जबान, ना आंखें, ना। Absolutely. तो इकबाल यहां पे ये कह रहे हैं बंदे मोमिन को मुखातिब करके कि नबूवत साथ जिसको ले गई वो अरमोगातू है। तुम हुजूर के साथ गए थे वहां, तुम वो सीक्रेट हो, वो राज हो जिसको नबूवत अपने साथ लेके गई थी, इस दुनिया से लेकर हयात अब्दी के लिए। हुजूर ने फरमाया कि नमाज मोमिन की मिराज है। इकबाल फरमा रहे हैं कि जो मिराज का सफर है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत के लिए तोहफे के तौर पर दिया है। नबूवत तुम्हें साथ भी लेके गई थी, वो मकामात और वो दर्जात तुम्हारे लिए नबूवत ने खोल दिए हैं, अगर तुम उस रूहानी मकाम को हासिल करो, अपनी खुदी को हासिल कर पाओ। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। फिर वार्निंग दे रहे हैं नौजवानों को, हुक्म दिया जा रहा है तैयारी करो, प्रिपेयर योरसेल्फ। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा अब तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यह बिशारत पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए है। इस पाकिस्तान की हां और ना में दुनिया के फैसले होने वाले हैं। यही नौजवान है जो आगे बढ़ के तमाम डिसीजंस, अल्लाह ताला ने फैसले कर दिए हैं। अगर ये नौजवान इस नसीब को लेंगे तो खुश नसीब होंगे, वरना अल्लाह किसी दूसरे नौजवानों को लाएगा। ये सब कुछ हम पे डिपेंड करता है। ये खुशखबरियां हैं जो इकबाल हमें दे रहे हैं। वेरी ट्रू। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़ मुसलमानी। अल्लाह ताला भी यही चाहता है और मुसलमान का सीक्रेट भी यही है। जब मुसलमान कहीं हुकूमत करते हैं, जब उनको इख्तियार और ताकत मिलती है, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, जहां पे मोहब्बत होता है, प्यार होता है, सोशल जस्टिस होता है, इक्वालिटी होती है, अदल होता है, अमन होता है, दुनिया में इंसाफ होता है। शरीयत का मतलब सिर्फ कोड़े लगाना और हाथ काटना नहीं है। शरीयत का मतलब सोशल जस्टिस है, अदल है, इंसाफ है, मोहब्बत और प्यार है, जुर्रत और दिलेरी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उलूम का फरोग है। तो इस बात को समझो कि अल्लाह तुमसे क्या काम लेना चाहता है।
बुताने रंग और खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, अपनी ड्यूटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, ना तूरानी रहे बाकी, ना ईरानी, ना अफगानी। नेशनलिज्म में नहीं तोड़ लेना अपने आप को, जब तक तुम मिल्लत का हिस्सा नहीं हो कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी। ये तुलुए इस्लाम में नसीहत भी है, बिशारतें भी हैं, खुशखबरी भी है, वार्निंग्स भी हैं। इस पर हम इंशाअल्लाह आइंदा भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ैद साहब। व्यूअर्स, आपने ब्रास टैक्स की आज की एपिसोड जो है मुलाहिजा की, हमने इकबाल के कलाम का वो पोर्शन डिस्कस किया जिसमें वो मुस्लिम उम्मा खुसूसन पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको बशारतें दे रहे हैं आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से, फ्यूचर अप्रोच जो इकबाल की हमने वो भी डिस्कस की। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।